स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के आधे भाग में पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं और उसका आशय समझते हैं, और आधे भाग में उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। भाषा की ओर राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत के इस पैराग्राफ को हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेखक सबसे विकट मतलब कठिन रास्ते डांडा थोंगला को पार कर रहा था। तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह होती है। एक तो ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होती है और उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। साथ ही नदियों का मोड़ और पहाड़ों का कोना, जगह जगह पहाड़ियां होती हैं जिनके कोने के आर पार देखना मुश्किल होता है। दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता और डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह होती है। तिब्बत में आकर अगर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा हो भी जाती है, लेकिन डाड़े के पास अगर किसी निर्जन स्थान पर कोई व्यक्ति मार दिया जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता। सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, क्योंकि वहां कोई गवाह भी नहीं मिल सकता। डकैत पहले तो आदमियों को मार डालते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं। आमतौर पर क्या होता है, डकैत पहले पकड़ते हैं आदमी को, उसके बाद छीनते हैं और उसके बाद या तो मार देते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ है या नहीं है। हथियार कानून न होने के कारण यहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा होता है। गांव में लेखक को यह मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद इससे लेखक को भय नहीं था, क्योंकि वो भिखमंगे के वेश में था और जहां कहीं ऐसी सूरत उसे दिखाई देती कि उसको लूटा जा सकता है या कुछ ऐसा खतरा हो सकता है, तो वो टोपी उतार कर और जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। कुची कुची का अर्थ होता है दया करो दया करो। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पर सामान ज्यादा था, इसलिए अगला पड़ाव 16-17 मील की दूरी पर होने के कारण लेखक ने सुमति से कहा कि लंगकोर तक की यात्रा के लिए 2 घोड़े ले लिया जाए, जिसमें वो चढ़ेंगे भी और सामान भी रख लेंगे। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं? तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह होती है जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होती है। दूर दूर तक कोई गांव गिराव नहीं होता है। पहाड़ों के कोनों और नदियों के मोड़ों पर कोई आदमी दिखाई नहीं देता, इसलिए डाकुओं के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह होती है। साथ ही यहाँ पुलिस का प्रबंध भी नहीं होता। डांडे डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्यों होती है? क्योंकि नदियों के मोड़ तथा पहाड़ों के कोनों के कारण एक तरफ खड़े या रहे हुए आदमी दूसरी तरफ दिखाई नहीं देते जब तक वहां करीब पहुंच ना जाए। यहाँ पुलिस की भी ज्यादा व्यवस्था नहीं है। खून होने पर कोई गवाह भी नहीं मिलता है और यही कारण है कि ये स्थान डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित है। निर्जन स्थानों पर खून होने पर उसकी सजा लोगों को क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि यहाँ सरकार या पुलिस द्वारा गुप्तचर विभाग का कोई प्रबंध नहीं होता।
खुफिया मतलब गुप्तचर, और यहाँ निर्जन स्थान है, इस कारण कोई गवाह भी नहीं मिल पाता है, इसलिए खून हो जाने पर ऐसे स्थान पर सजा मिलना कठिन होता है। डकैत आदमियों को पहले मार क्यों देते हैं? क्योंकि डकैत ये जानते हैं कि हथियार कानून न होने के कारण बंदूक लोग लाठी की तरह से रखते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा होता है और वो पहले ही उस आदमी को मार देते हैं। डांडे में कानून व्यवस्था ढीली होने का कारण क्या है? वहां पे सरकार पुलिस तथा गुप्तचर पर पैसा खर्च नहीं करती, बंदूक पिस्तौल रखने की पाबंदी है नहीं, और निर्जन स्थान दूर दूर तक रहता है। ये सारे कारण ऐसे हैं जिसके कारण डांडे में कानून व्यवस्था ढीली होती है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।